हेलो फ्रेंड्स, ये देखो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक और नई डिजाइन का डोरमेट जिसे मैंने पहली वीडियो में आपको बनाकर बताया है। तो इसका मेरे पास कमेंट आया है कि हम इसे एक कलर से कैसे बनाएंगे। तो ये मैं आपको एक कलर से आज बनाकर बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसे एक कलर से बनाना है। तो जिसके लिए हमने ये 9 नंबर सिलाई ली है और ये मैंने एक कलर की साड़ी का इस तरीके से गुल्ला बनाया है। तो हमें साड़ी में से 1 इंच की पट्टियाँ कट करनी है और उसके इस तरह से गुल्ले बनाने हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये हम एक ही कलर से बनाएंगे। तो जिसका मेरे पास कमेंट आया है कि हम इसे एक कलर से कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको इसे बनाकर बताती हूँ कि कैसे हमें इसे एक कलर से बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसे मैं आपको 14 फंदों में बनाकर बताऊंगी। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप अपने हिसाब से इसमें फंदे ले सकते हैं। जितना भी बड़ा आपको बनाना है उतने आप इसमें फंदे ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से सिंपल नॉट लगाई है और हम सिंपल ही इसमें 14 फंदे डाल लेंगे। तो ये मैं आपको 14 फंदों में बनाकर बताऊंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 14 फंदे डाल लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने इसमें 14 फंदे डाल लिए हैं। तो 14 फंदे डालने के बाद हम ये देखिए यहाँ पे एक सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सिलाई हमें इस तरीके से बनानी है। हमें पूरी सिलाई इसी तरीके से बनानी है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक सिलाई बना ली है फंदे डालने के बाद। अब हम दूसरी सिलाई पर हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम पहला फंदा इस तरीके से उतारेंगे और धागे को इस तरीके से अपनी तरफ घुमाएंगे और यहाँ से हम पूरी सिलाई को इसी तरीके से बनाएंगे और लास्ट में हम 2-2 फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। तो ये मैं आपको एक ही कलर में बनाकर बता रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे छोड़ दिए हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं और पीछे के सिलाई को हमें पूरा इसी तरीके से बनाना है। ये बनाने में बहुत ही आसान है। जिस तरीके से हमारा 2 कलर से ये बनता है उसी तरीके से हम इसे एक कलर से बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम फिर से दूसरी सिलाई पर हैं। तो ये देखिए पहला फंदा हमें इसी तरीके से उतारना है, धागे को घुमाते हुए अपनी तरफ करना है और आगे के फंदों को हमें इसी तरीके से बुनना है और लास्ट में हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम फिर से 2 फंदे छोड़ेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे हमने पहली सिलाई पे छोड़े थे और 2 फंदे हम अब की सिलाई पे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये 4 फंदे हो गए हैं। तो यहीं से अब हम इस सिलाई को पलट लेते हैं और पीछे की सिलाई को हमें पूरा इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम इस कली को इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बार इसे बना लिया है। तो सारे फंदों को हमें 2-2 करके हर सिलाई पे छोड़ना है। तो चलिए हम इस कली को बना लेते हैं इसी तरीके से।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे दो दो फंदे छोड़ दिए हैं और ये हमारी इस तरीके से एक कली बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ से हम अगर 2 कलर का बनाना है तो हम इस सिलाई से दूसरा कलर जोड़ देते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ से इसे एक कलर से ही बनाना है। तो हम ये देखिए हमें अब क्या करना है। तो तब हम एक कलर से बनाएंगे तो यहाँ पे हम इसी कलर से पूरी सिलाई को सादा बनाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा हमने उतारा है और धागे को अपनी तरफ कर लिया है। तो इस तरीके से करने से ये हमारी किनारी यहाँ पे अच्छी बन के आती है। तो यहाँ पे हम इसी कलर से सारे फंदों को, ये छोड़े हुए हमारे सारे फंदे, इन्हें हम पूरा इसी तरीके से बना लेंगे। और तब हम यहाँ पे अगर इसे दूसरे 2 कलर से बनाना है तो इस सिलाई से हम यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ देते हैं। तो इसमें मुझसे पूछा है कि इसे हम एक कलर से कैसे बनाएंगे, तो इसीलिए मैं इसे एक कलर से बनाकर बता रही हूँ। तो हमने यहाँ से इसी सिलाई को पूरा एक ही कलर से बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस सिलाई को एक ही कलर से बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई को बना लिया है। अब हम एक सिलाई इधर से भी इसी तरीके से बनाएंगे पूरा। तो चलिए इस सिलाई को मैं बना लेती हूँ और आगे का फिर बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम इस सिलाई को भी पूरा बना चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ ये हमारी एक कली यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ से अब हम दूसरी कली बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा हमें पूरी पत्ती में इसी तरीके से उतारना है। तो ये देखिए यहाँ से अब हम दूसरी कली ये बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी दूसरी कली भी इसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस कली को बनाया है। तो ये देखिए इस सिलाई से अब हम फिर से 2-2 फंदे छोड़ना शुरू करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे नीचे से छोड़ने शुरू करे थे। तो ये देखिए यहाँ पे हम अब 2 फंदे छोड़ देते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं और पीछे से पूरी सिलाई को हमें इसी तरीके से बनाना है। तो चलिए मैं इसे पूरा बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये हमने इस सिलाई को पूरा बना लिया है। अब हम फिर से दूसरी सिलाई पर हैं। तो यहाँ से हम इसी तरीके से 2-2 फंदे छोड़ते हुए सारे फंदों को बना लेंगे। यहाँ पे हमें हर सिलाई पे 2-2 फंदा इसी तरीके से छोड़ना है जिस तरीके से हमने इस पत्ती में छोड़े थे। तो चलिए मैं इसे आपको पूरा बना के इस पत्ती को दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने फिर से 2-2 फंदे करके छोड़ते हुए ये मैंने यहाँ से दूसरी कली बना ली है। तो ये देखिए यहाँ से अब हम फिर से इस पूरी सिलाई को इसी तरीके से सादा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसमें 7 कली इसी तरीके से बनानी है। तो चलिए मैं यहाँ पे 7 कली बना ले के आपको दिखाती हूँ और आगे हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं इसी तरीके से आपको 7 कली बनाने के बाद इसे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें 7 कली बनानी है। तो जब हम 2 कलर का बनाते हैं तो उसमें हमें अच्छे से पता लग जाता है कि इसमें ये 7 कली हैं। तो ये हमने एक ही कलर से बनाया है तो इसमें हमें थोड़ी पता नहीं लग रही है कि कली हमारी कहाँ कहाँ पर है। तो ये हमने यहाँ पे ये देखिए 7 कली बनाई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें ये मैंने 7 कली बनाई है। अगर हमें
और भी बड़ा बनाना है तो इसमें हम 9 कली या 11 कली भी इस तरीके की बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से अब हम एक सिलाई इसे पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ तक इसे हमें पूरा बनाना है कि फ्रेंड्स ये हमने इस सिलाई को पूरा बना लिया है। तो अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक 5 फंदे हमें यहाँ से यहाँ तक उठाने हैं और 14 फंदे हमें यहाँ से यहाँ तक इसमें उठाने हैं। तो क्योंकि ये हमारे यहाँ पे 14 फंदे हैं तो 14 फंदे ही हमें इस तरफ उठाने हैं और यहाँ पे बीच में 5 फंदे हमें अलग उठाने हैं। तो चलिए फंदे हम किस तरीके से उठाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम इधर से दूसरी सिलाई में फंदे उठाएंगे बिना बुनकर। तो ये देखिए बिना बुने हम यहाँ पे 14 फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और ये देखिए 14। तो ये हमने यहाँ पे इस तरफ 14 फंदे उठा ली हैं और 5 फंदे हमें यहाँ पे बीच में उठाने हैं। तो देखिए 5 फंदे हम यहाँ पे बीच में भी उठा लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये देखिए यहाँ पे 5। तो ये हमने 5 फंदे यहाँ पे बीच में उठाए हैं और 14 फंदे हमने इस तरफ उठाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम अब इन सारे फंदों को एक साथ बना लेंगे। तो ये देखिए इन सारे फंदों को हमें एक साथ इस तरीके से बनाना है पूरी सिलाई को। तो चलिए मैं इस पूरी सिलाई को इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस सिलाई को हमने पूरा बना लिया है। अब हम यहाँ से हमें जितना बड़ा यहाँ से अब बनाना है हम उतनी सिलाई इसमें यहाँ पे बनाएंगे। अगर आपको बीच में जितना बड़ा आपको लेना है आप उतनी सिलाइयाँ इसमें यहाँ पे बना लेंगे। इस तरीके से हमें इसमें दोनों तरफ से सादा सिलाई बनानी है। अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे, सादा ही हम इसमें सिलाइयाँ बना लेंगे। जितनी सिलाई हमें इसमें बनानी है अपने हिसाब से उतनी सिलाई हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये देखिए धागा ये हमारी पट्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो हम इसमें पट्टी किस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस वाली पट्टी को इस वाली पट्टी के अंदर घुमाते हुए हम इसमें ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इसमें यहाँ पे जितना भी बड़ा हमें यहाँ पे रखना है उतनी सिलाइयाँ हम यहाँ पे बना लेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा डोरमेट पूरा बनेगा एक ही कलर का। तो ये हमारी जितना बड़ा हमें रखना है यहाँ पे बीच में तो उतनी सिलाइयाँ हम यहाँ पे बना करके सारे फंदों को एक साथ घटा देंगे। और फिर से ये दूसरा पार्ट हमें इसी तरीके से शुरू से बनाना है जिस तरीके से हमने इसे बनाया है। और बनाने के बाद हम दोनों पार्टों को एक साथ आपस में जोड़ देंगे जिस तरीके से मैंने 2 कलर वाले डोरमेट को एक साथ जोड़ा है। तो हम दोनों पार्टों को
इस तरह से दोनों तरफ रखते हुए बीच में सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा डोरमेट एक कलर का बन के तैयार हो जाएगा। तो ये इसे हम दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। इसमें सीधा और उल्टा दोनों तरफ से एक ही तरह का रहेगा। तो देखिए, ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना बताया है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।